फ्लाइंग टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जमहूरिया कोसोवो जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जो पिछली कई दिहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। ये यूरोप का गरीब और पसमानदा तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क की 95% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। कोसोवो ने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से आज़ादी हासिल की। सर्बिया कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता और इसे अपने मुल्क का हिस्सा ही मानता है। 22 जुलाई 2010 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोसोवो की आज़ादी को कानूनी करार दिया। दुनिया में 110 से ज़ायद ममालिक कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम कर चुके हैं। रशिया, सर्बिया और कुछ मजीद यूरोपीय ममालिक अभी तक कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करते। ये मुल्क अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जनूबी यूरोप और ब्लैक सी के दरमियान एक अहम मुल्क है। कोसोवो का नाम सर्बिया में मौजूद एक जगह के नाम से मंसूब किया जाता है जिसका मतलब ब्लैक बर्ड्स है। कोसोवो में शरह तालीम 98% है। यहाँ पर औसत इंसानी उम्र 73 साल है। मर्दों की औसत उम्र 71 साल और औरतों में औसत उम्र 75 साल पाई जाती है। कोसोवो में यूरोप की कम उम्र तरीन कौम पाई जाती है। यहाँ की एक औरत जिंदगी में औसत 3 बच्चे पैदा करती है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोसोवो का कुल रकबा 10,887 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी तकरीबन 2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क दुनिया के यंगेस्ट तरीन ममालिक में से एक है जिसने हाल ही में आज़ादी हासिल की है। इसके अलावा जनूबी सूडान दुनिया का कम उम्र तरीन मुल्क है जिसने जुलाई 2011 में आज़ादी हासिल की। कोसोवो खित्ते बल्कान का सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क का रकबा जमैका और लबनान के बराबर है। इस मुल्क की ज्यादातर आबादी अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक रखती है। कोसोवो के तकरीबन 40% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। ज्यादातर जंगलात जनूब मगरबी कोसोवो में मौजूद हैं। यहाँ की 53% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोल्दोवा के बाद ये यूरोप का गरीब तरीन मुल्क है। सर्बियन और अल्बानियन यहाँ की कौमी जुबानें हैं। इस मुल्क की 50% जमीन ज़रई है। मुल्क की आबादी का ज्यादा हिस्सा दई इलाकों में आबाद है। माहिर आसार कदीमा के मुताबिक कोसोवो एक कदीम तहजीब, सकाफत और तहजीब का हामिल मुल्क है। इस मुल्क की सकाफत में हिंदुस्तानी और यूरोपीय दोनों सकाफतों का रंग पाया जाता है। 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में यहाँ पर दरदानी सल्तनत का क़याम हुआ जो कि सल्तनत रोम के ज़ेर तसल्लुत काम करती थी। 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी में ये खित्ता बाज़ंतीनी और बल्गारियन हुकूमत के दरमियान बटा हुआ था। 13वीं सदी में ये इलाका सर्बिया का मरकज था। 14वीं सदी ईस्वी में सर्बिया की हुकूमत का खात्मा हुआ और सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर ये इलाका चला गया। 20वीं सदी की अवाइल तक कोसोवो सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम काम करता रहा। सल्तनत उस्मानिया के दौर में कोसोवो की आबादी ने इस्लाम कबूल किया और यहाँ का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम बन गया। बल्कान की जंगों में शिकस्त के बाद सर्बिया और मोंटीनेग्रो ने कोसोवो पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कोसोवो में आबाद अल्बानवी कौम ने हमेशा मज़ामत पेश की और आज़ाद मुल्क होने का दावा किया। 1998 कोसोवो और यूगोस्लाविया के दरमियान शदीद जंग हुई। इस जंग के नतीजे में यूगोस्लाविया का यहाँ से इनखला मुमकिन हुआ। इस जंग में 10,000 अफराद मारे गए। 1999 के इख्तिताम तक 15 लाख अल्बानवी नस्ल के लोग कोसोवो को छोड़कर दूसरे ममालिक में आबाद हो गए। 1999 में अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने कोसोवो का विजिट किया। बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर को जंग के दौरान कोसोवो के लोगों की मदद करने पर इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस वजह से बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर के नाम से कोसोवो में कई सड़कें मंसूब हैं। कोसोवो की 70% आबादी 35 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह कोसोवो में बच्चे की पैदाइश होने पर नेशनैलिटी नहीं दी जाती, बल्कि बच्चे के माँ बाप में से एक का कोसोवो का नेशनैलिटी होल्डर होना लाजिम है। मोल्दोवा के बाद ये यूरोप का गरीब तरीन मुल्क है। एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते यहाँ के लोग सेकुलर नजरियात के हामिल हैं। कोसोवो का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत प्रिस्टीना है। प्रिस्टीना शहर की आबादी 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है जिनमें से 93% लोग अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। कोसोवो का झंडा नीले रंग पर मुश्तमिल है। झंडे के दरमियान में सफेद रंग के 6 सितारे और कोसोवो का नक्शा दिखाया गया है।
दुनिया में साइप्रस और कोसोवो वाहिद दो ममालिक हैं जिन्होंने अपने झंडे पर मुल्क का नक्शा अया किया है। कोसोवो में 1% मिस्री लोग भी आबाद हैं। कोसोवो ने 2016 में पहली दफा अपने झंडे के साथ रियो ओलंपिक में शिरकत की। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। रियो ओलंपिक में कोसोवो की तरफ से सिर्फ 8 लोगों ने शिरकत की थी और पहला गोल्ड मेडल कोसोवो ने जूडो में हासिल किया था। इस मुल्क का तराना वाहिद यूरोपीय मुल्क का तराना है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। कोसोवो में बेरोजगारी की शरह 30% है। यहाँ की अहम फसलों में गंदम, मकई और टमाटर हैं, जबकि अहम सनतों में लेदर, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है। कोसोवो में कुल 6 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर फाल हैं। यहाँ पर मौजूद रोड्स की लंबाई 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और दुश्वार गुजार है। इस मुल्क की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8714 फीट है। यहाँ पर कई छोटे दरिया और झीलें मौजूद हैं। ये मुल्क 2009 से IMF का मेंबर मुल्क है। मशहूर खेलों में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज और जिम्नास्टिक शामिल है। ये मुल्क 1999 में ही यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था। तमाम यूरोपीय ममालिक के लिहाज से कोसोवो में सबसे ज्यादा शरह पैदाइश है। यहाँ पर अफरात ज़र की शरह 3.5% है। कोसोवो में सेहत की सहूलियात बहुत कम है। 1874 को इस मुल्क में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेटो ममालिक ने कोसोवो जंग के खात्मे में बहुत अहम किरदार अदा किया। तकरीबन 3 महीने की लगातार जंग के बाद कोसोवो में अमन कायम हुआ था। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +38, जबकि यहाँ गाड़ी दाएं हाथ पर चलाई जाती है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप में मौजूद एक गरीब और पसमानदा मुस्लिम मुल्क कोसोवो के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। और अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। शुक्रिया।